हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सक्षमता परीक्षा 2.0 2.0 का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है और बहुत जल्द यानी 10 मई से एग्ज़ाम का आगाज़ हो जाएगा, जिसकी तैयारी प्रिपरेशन के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप सब आज से ही पूरी तरह से तैयार हो जाइए, लग जाइए, दिन दूनी और रात चौगुनी मेहनत कीजिए। कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस शेर के साथ कि ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ बना रहूँगा, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए। चलिए अब सेशन का आगाज़ कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है, यानी पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। कपास एक डैश फसल है, तो कौन सा फसल है? कपास एक रेशेदार या नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। हिमालय यू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक औषधि वाले पौधे होते हैं जिससे दवाई बनाया जाता है। हिमालय यू चीड़ प्रजाति के सदाबहार पेड़ पौधे होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। हिमालय यू कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है, यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, एरिया का हिंदी शब्द क्या होता है? तो एरिया के लिए जो यूज करते हैं वो होता है क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, छंद के कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 साल, 25 ईयर्स। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो पता होना चाहिए उसके लिए 30 वर्ष होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सतत विकास क्या है? तो सतत का मतलब ही होता है लगातार, यानी वैसा विकास जो लगातार हो, जो कभी रुके ही नहीं, वैसे विकास को सतत विकास कहते हैं। चलिए, सतत विकास क्या होता है? तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमारे पर्यावरण को बगैर क्षति पहुंचाए, विकास वर्तमान में भी जारी रहे और भविष्य में भी जारी रहे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीसी धारा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हमने डाला है। इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है कि गोला का आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर क्यों है, यानी सेंटीमीटर क्यों। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, तो 4/3 पाई आर क्यू पे रख करके पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, आर का मान आपका निकल जाएगा और उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुलक तथा मध्य का अनुपात 7:8 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक 7 है, माध्य कितना है? 8 है, दोनों दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला जो आता है वो आपके सामने यही फॉर्मूला है
कि 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। तो यहाँ पे 3 गुने माध्यक, बहुलक 7 दिया हुआ है तो 7 आप प्लस 2 गुना माध्य यानी 2 गुना 8, इस तरह से कर लेंगे कैलकुलेट और इसका सही आंसर हो जाएगा 7.66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य पाइराइट अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। कौन? बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मांस मछली खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो मांसाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में सोने की खदानें कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पायरुवेट के विखंडन के उपरांत CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्रियाशील ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चूहों को मारने वाली दवा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक या सुचालक जो भी कहिए कौन होता है? तो चांदी होता है, याद रखना है। इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में सक्षमता परीक्षा 1.0 में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विल्सन बीमारी होती है। मानव शरीर में जब तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि हो जाती है तो मानव शरीर में कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोहा किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा जो पाई जाती है आयरन, वो हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन यानी लोहा। चलिए अगला सवाल, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। तो लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का, याद रखना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता के कमी के कारण। धान में जो खैरा रोग लगता है वो जस्ता के कमी के कारण लगता है, याद रखना है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है और पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत फायदेमंद रहेंगे ये सेशन। चलिए अगला सवाल, किस धातु की कमी के कारण त्वचा पर खरोच जैसे दिखने लगती है? कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके कारण त्वचा यानी स्किन पे खरोच जैसे दिखने लगती है? तो किसकी कमी होती है? जस्ता के कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो सही बात है, हीरा होता है। सही है, हीरा होता है। परफेक्ट आंसर हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा हीरा। शुद्ध रूप भी हीरा होता है और प्रकृति का सबसे कठोर कोई पदार्थ होता है तो हीरा होता है। चलिए याद रखना है दोनों चीज। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा को क्या बोलते हैं? जो हम लोग कगजई यूज करते हैं यानी पेंसिल, और पेंसिल में जो काला जो होता है लीड की तरह, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट जी। लेकिन एक चीज और याद रखना है, ऐसे अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बिटुमिनस को जाना जाता है। बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रकाश संश्लेषण कौन से गैस से संबंधित है? तो ये जब भी होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूदगी में होता है, इसलिए किस गैस से संबंधित होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, रात्रि में पेड़ पौधे के नीचे सोना हानिकारक होता है, ऐसा क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे क्योंकि रात्रि में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक होता है क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी ये भारी गैस भी होता है जी, इसलिए जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है वहां आग बुझ जाती है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो इसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्तरदायी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ये कई दफ़ा कई जो एग्जाम्स में ये सारे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इसको याद रखना है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का। ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं गोताखोर। जी अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, किस गैस को प्राण वायु के नाम से जाना जाता है? सही बात, तो इस तो सीधी सीधी जब प्राण की बात आ गई, जान की बात आ गई, तो वहाँ पे कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन होगी, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन है तो हम जिंदा हैं। ऑक्सीजन जैसे खत्म हुई प्रकृति से तो फिर हमारी मौत हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, ओजोन गैस में कैसी गंध आती है? ओजोन गैस में बहुत बढ़िया सवाल है। तो ओजोन गैस से जो गंध आती है वो सड़ी मछली की तरह इससे गंध आती है। जी अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, किसके प्रयोग के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? तो ओजोन परत का क्षरण किसके फलस्वरूप होता है? तो याद रखना है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, कौन सी गैस सड़े अंडे जैसे गंध देती है? सड़े अंडे जैसे गंध देती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो सड़े अंडे की तरह गंध देती है और सड़ी मछली की तरह जो गंध देती है वो ओजोन गैस होता है। याद रखना है। चलिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। जी अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, द्रव सोने के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सोना। जी तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम को द्रव सोने के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में है। जी ब्रिटेन में है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यंग इंडिया थी। जी अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा सड़क सेतु जो स्थित है वो गांधी सेतु जो पटना में है और गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। जी याद रखना है। बहुत बढ़िया सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? टी प्रकाशन को जाना जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया में हुआ था। यूगोस्लाविया में हुआ था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे,
LBW, LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट देखने वाले लोग देखते होंगे कि पैड पे जो भी गेंद विकेट के सामने लगती है तो फिर उनको LBW करार दिया जाता है और उस तरह से आउट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर यानी यूपी में है। चलिए, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपोलो 11, अपोलो 11। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का है। कहाँ का है? स्पेन का। चलिए, ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबू धाबी में है, अबू धाबी में है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, कोरोना किस देश की करेंसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन, स्वीडन की करेंसी कोरोना है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटॉन कहा जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सब VVI क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको अंत तक देख जाइए। प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में, यानी जहां वायु नहीं हो वहां पे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? यह सवाल कई दफा रिपीट हुए हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है सूर्य की प्रकाश को धरती पे पहुंचने पे जी। चलिए, अगला सवाल, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किस गुणधर्म के कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। उसी तरह से पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह ख्याल रखना है जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, लाल झंडा किसका सूचक है? लाल झंडा किसका सूचक है? तो सही आंसर हो जाएगा क्रांति या खतरे का, क्रांति या खतरे का। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है झुका हुआ झंडा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए थे? तो 1901 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो कम से कम 3 लोगों की भागीदारी में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 लोगों के भागीदारी में दिया जा सकता है जी। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, भारत रत्न सम्मान का आरंभ कब हुआ? भारत रत्न सम्मान का आरंभ कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुए थे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है LCD का फुल फॉर्म। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, लाइन प्रिंटर 1, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 से 2000 चिन्ह। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का मेन बोर्ड क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मेन बोर्ड क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन थे? तो एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता साइबोर्ग थे। जी, साइबोर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह खान किस महापुरुष के लोकप्रिय उपनाम हैं? तो इस सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान का लोकप्रिय उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, सीमांत गांधी के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो ये भी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के उपनाम से संबोधित किया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई है, तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगला सवाल, किस शासक को मैसूर का शेर कहा जाता है? तो टिप्पू सुल्तान को मैसूर का सुल्तान कहा जाता है। किस शासक को मैसूर का शेर कहा जाता है? तो टिप्पू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। यानी चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, मलेरिया रोग से प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा, याद रखना है प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, पनीर यानी चीज बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? तो सही आंसर का यूज कर लेंगे रेनिन। क्या होता है? सही आंसर हो जाएंगे, परफेक्ट आंसर हो जाएगा रेनिन। रेनिन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, गुणसूत्र में होता है, क्या क्या होता है? तो गुणसूत्र में दो चीज होता है, एक डीएनए तथा प्रोटीन, डीएनए तथा प्रोटीन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है डैश 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 जरिए द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयावतल, उभयावतल, उभयावतल। चलिए वताल। चलिए याद रखिएगा, थोड़ा सा हिंदी में है तो इस तरह से कभी कभी प्रोनाउंसिएशन टफ लगता है, बहरहाल है आसान। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, कर हार्ट यानी हृदय का काम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो फेशियल हड्डियों की संख्या 14 होती है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त समूह क्या होता है? तो इसका रक्त समूह होता है AB रक्त समूह। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, कौन करता है? मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, वो करने वाला पार्ट क्या होता है, क्या कहलाता है? गुर्दा, यानी किडनी जो है वो डायलिसिस करता है और ब्लड के अंदर की जितनी अशुद्धियां हैं उसको छानकर अलग कर देता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो आपको पता होगा स्तनधारी जीव ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल है। ये क्या होता है? एक ब्लू व्हेल ये लगभग 30 हाथियों के बराबर होता है। जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन का। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है, पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है वह क्या कहलाता है? क्या होता है? किसकी कमी से होता है? तो पानी की कमी से होता है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है
किसकी कमी से? पानी की कमी से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो इस सही आंसर हो जाएगा अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर में। कहाँ? लीवर में, यानी यकृत में। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मशरूम में कौन सी चीज प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो मशरूम में जो प्रचुर मात्रा में मिलती है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कौन सा विटामिन को लीवर यानी यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए को लीवर में संचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा लिंडमान ने। लिंडमान ने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अस्थियों तथा दांतों में। अस्थियों तथा दांतों में। शरीर में सबसे शक्तिशाली यानी बलशाली पेशी कहाँ पाई जाती है? शक्तिशाली और बलशाली पेशी कहाँ पाई जाती है? तो जबड़े में। जबड़ा कहाँ होता है? तो ये दांत जो जुड़े हुए हैं वो आपके जबड़े हैं और ये बहुत ही मजबूत, ताकतवर, शक्तिशाली होते हैं। जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैगट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं ये सारे। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है। कहाँ से निष्कासित होती है? तो सिनकोना की छाल से निष्कासित होती है। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन के सिनकोना की छाल से निष्कासित होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनल। एड्रीनल। बहुत बढ़िया। सबसे आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे। एक मनुष्य स्मृति को बैठा है, खो बैठा है, स्मृति खो बैठा है यानी याददाश्त खो बैठा है। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है यह बताना है। तो परमस्तिष्क प्रभावित हुआ है। जी। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए।